तो नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और एक बार फिर हम लेकर आए हैं बातें खेती किसानी की। तो हमारे साथ मंगला जी हैं। मंगला जी को आज हम लोग पूरा दिन भर यहाँ पे रोके रहेंगे। उनके लकी हाईटेक नर्सरी में हैं हम लोग, और इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे है अमरूद का पौधा। इसके प्रजाति के बारे में बात करेंगे, इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे, और पौधे की रोपाई कब करते हैं, और इसकी कॉमर्शियल बातें भी हम लोग करेंगे कि अगर किसान भाई इसको कॉमर्शियल पर्पज में उगाते हैं तो क्या कुछ संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो सर, एक बार फिर से आपका हम लोग इस्तकबाल करते हैं और शुरुआत करते हैं इसी से कि कौन सी प्रजाति है। जी सर, नमस्कार। इसमें हमारी 3 प्रजातियां हैं। एक आपका थाई गुआवा जो आपका मार्केट में इस समय दिख रहा होगा। इस समय काफी इसका जो है मार्केट में ठेले पे आप देख रहे होंगे, बड़े-बड़े आधा किलो तक का, आधा किलो से ज्यादा भी नॉर्मल कम से कम जो है 300 ग्राम 400 ग्राम के एक फल हैं, और देखने में खूब आकर्षक हैं। ऊपर से देखिए वो लोग अच्छी पैकेजिंग, ऊपर सैक लगा हुआ है, थर्माकोल जैसा जो होता है सैक कहते हैं। देसी अमरूद को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है आजकल ठेले पे। नहीं, देसी का अपना अलग ही है, लेकिन जैसे कोई चीज नया होता है आपका शेप इसका जो तो सबसे लोगों अच्छा के अंदर थोड़ी उत्सुकता भी बनती है। शेप एक्चुअली बड़ा है, काफी बड़ा है और देखने में काफी आकर्षक है। तो इस वजह से जो है देखने में जो अच्छा लगता है, फिर खाने में तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, थोड़ा सा मीठा नॉर्मली जो हमारे और प्रजातियां है, या लंचास है, इलाहाबाद सफेद है, ललित है, इन लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा इसका TSS लो है, जिसका मीठापन है थोड़ा सा कम है, लेकिन जिनको मीठा कम पसंद है, कम मीठा जो पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तो है। शुगर के पेशेंट वगैरह भी इसको ले सकते ही होंगे। अब सर एक्चुअली वो तो आपका मेडिकल का हो जाएगा, बट अगर जो मीठा जिनको कम खाना उनके लिए तो ठीक है, थोड़ा कम मीठा होता है। इसमें भी थाई में भी आपका थाई पिंक हो गया, और आपका ये रेड डायमंड करके जो वैरायटियां हैं, इन सब में आपका अगर देखेंगे तो इसमें भी आपका अच्छा खासा मीठा आ गया है। अब कई वैरायटी ऐसी है रेड डायमंड वगैरह की, ज्यादा मीठा आ गया तो है। अपने पास क्या क्या उपलब्धता है इस समय? देखिए इस समय हमारा थाई पिंक है और थाई गुआवा जो आपका बड़े आकार का होता है, दोनों वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। थाई पिंक भी उसी साइज का होता है? जी नहीं, थाई पिंक का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है आपका, थाई गुआवा से थोड़ा सा छोटा होता है आपका, 250-300 ग्राम तक वो भी जाता है, 250 ग्राम तक का। उसका जो अंदर आपका पिंक फ्लेश्ड रहता है, जो आपका गूदा रहता है, पिंक कलर का रहता है, ऊपर तो ऐसे हरा ही रहता है। तो इसकी रोपाई की बात कर लें कि पौधे को कब रोपा जाए? देखिए जितने भी आपके फलदार पौधे हैं, सबका रोपाई का समय आपका वहीं जाएगा, जुलाई मानसून। इसलिए बेस्ट होता है कि वहां पर जो है पानी थोड़ा कम देना पड़ता है, और जो पौधे मरते हैं वो मरने की संभावना ना के बराबर रहती है। अब अगर उसकी बात करेंगे आप, इस समय जो पौधे हमारे अवेलेबल होते हैं, तो उसमें रुपाई मरने का चांस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो पॉली बैग में होता है। उसका कोई जड़ टूटना, हाँ कुछ पौधों के जड़, जैसे मान लीजिए ये मैंगो का है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ चिपक जाता है थोड़ा मोड़ा जी। मान लीजिए पौधा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा जड़ थोड़ा पकड़ लेगा, तो हल्का सा देखिए कुछ जड़ से पकड़ लेगा, बस इतना ही रहता है। तो इतना टूटने से पौधा नहीं मरता है। और पहले क्या था कि आपका जमीन पे लगाया जाता था तो उसका पिंडी खोदा जाता था, दुश्वारियां थी उसमें बांधते थे जो है काश वगैरह में, तो उसमें जो है ज्यादा मरते थे पौधे। तो ये जो पौधा है यहाँ पॉली बैग में ही शायद लगा हुआ है। कितने दिन के पौधे हैं सर? ये हमारे जो है इसमें ग्राफ्टिंग हुआ है, ये हमारे पौधे आपका जो है दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल। तो सर इसमें फल कब से आने शुरू हो जाते हैं? फल देखिए जब ये हो गया आपका, अभी उसका बात कर रहे थे हम लोग, क्या नाम है, बेर का, एप्पल बेर हो गया, थाई गुआवा हो गया, या एप्पल जो आपका हरमन 99 के नाम से और कई नाम से आपके आने लगे हैं, जो हॉट क्लाइमेट के, ये सब अगले साल सब फल दे देते हैं। एक ही साल में आपका फल दे देंगे। एक साल में फल? जी, एक साल में फल दे देंगे, और आपका अगली साल से बेहतरीन जितना चाहिए फुल कैपेसिटी के साथ फल दे देते हैं। इसके अगर आप किचन गार्डन में लगा रहे हैं, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होती है। इसका जो है कि बैगिंग जरूरी होती है, क्योंकि जो आप उसका इतना आकर्षक लुक देख रहे हैं, ना कोई दाग है ना कुछ, तो बैगिंग जब कर देते हैं तो किसी तरीके का रगड़ टहनियों का या चिड़िया कहीं चोच नहीं मारती है, तो पूरा आप देखें कहीं छोटी सी जगह भी स्केच नहीं होता है। उसका यही कि उसको आप अच्छे से प्रॉपर बैगिंग की जाती है। उससे कई तरीके का फायदा है, किसी तरीके फंगस का अटैक नहीं होता, तो रोग उस पे नहीं लगता है, टेढ़ा मेढ़ा आकार नहीं होगा, कीट उसे नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगी, आंधी आया कुछ आया तो वो एक तरीके से उसी में सुरक्षित रहता है। और ऊपर से तापमान का जो असर होता है, थोड़ा सा वो तापमान का जो असर बाहरी आपका कितना बारिश हो जाए या कितना भी धूप पड़ रहा है या ज्यादा ठंडी होगा, उस पर कोई असर बहुत नहीं पड़ता है। तो अपना जो लुक अपना तो एक तरीके से एक रूपता रहती है सभी फलों में, अगर देखेंगे। हाँ, सारे फल एक साइज के दिखते हैं। एक साइज के भी रहेंगे और एक रंग के रहेंगे। उसमें ये नहीं कि किधर हरा है तो कहीं पीला, ऐसा नहीं। जैसे देसी अमरूद होता है वो रंग बिरंगा होता है, कई कलर का, कई शेप में, कई। अगर उसकी भी बैगिंग की जाए तो वो भी अच्छा आएगा, लेकिन चूंकि उसके
फल थोड़ा छोटे होते हैं, बैगिंग कास्ट फिर महंगा पड़ जाएगा, तो फल का जो है आपका टोटल कास्ट जो आएगा वो महंगा हो जाएगा। तो कुछ विशेष रख रखाव की जरूरत है कीट कि अगर आप बैगिंग कर देंगे तो कीट की बहुत समस्या फिर नहीं रह जाएगी। अच्छा। जी जी, इसमें फिर कटाई छटाई है, अगर वो चर्चा होगा तो लंबा हो जाएगा, कभी हम लोग बैठ के फिर इस पे चर्चा करेंगे कि कब किसका कटाई छटाई क्या है, जो उसका देखभाल को लेके कभी हम लोग एपिसोड बनाएंगे। तो ये पौधा आपके पास नर्सरी में किसान भाइयों के लिए प्रचुर जी मात्रा जी में जी उपलब्ध है? जी उपलब्ध रहता है। ये हमेशा चलने वाला पौधा, हमेशा लोग ले जाते हैं, किसान भाई ले जाते हैं, और जो शौकीन हैं सब ले जाते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर से आप जो है हमारे किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर। जी, मेरा जो नंबर है 79 85 40 53 54, 79 85 40 53 54, जो आपका नर्सरी से संपर्क स्थापित करते हुए आप कोई पौधा ले सकते हैं, या फिर और कोई सहायता आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मंगला जी हैं लकी हाईटेक नर्सरी से, और इस परिक्षेत्र में अभी हम लोगों ने बात किया थाई गुआवा के बारे में, पिंक थाई गुआवा के बारे में, और इसके रख रखाव के बारे में, कब इसको रोपना है, क्या इस पे सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजें हम लोग इस एपिसोड में जाने हैं। और एक नया एपिसोड हम लोग फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तब